So, good morning, everybody. Such a pleasure to welcome all of you to uh, this session of yoga, meditation, and pranayam. Today, also, we will be doing many new things, and the focus is going to how to keep the stress level low and how to enjoy the how to increase the joy level high. That is where the focus is going to be. So as always with the prayers we'll start the program. So we can just hold your hands और 3 बार ओमकार करेंगे, फिर महामृत्युंजय गायत्री मंत्र का चरण के साथ में दिन की शुरुआत करेंगे. सो टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, एक लंबा गहरा श्वास अंदर लें ओमकार के लिए. ओ One more time. गायत्री मंत्र. ओम भूर्भुवस्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. महामृत्युंजय. ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वरारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्. ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महावीर दिशावहि. ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय. ओम शांति शांति शांति. वेरी गुड फ्रेंड्स. सो वंस अगेन हार्टिएस्ट वेलकम. और हम शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह सूक्ष्म व्यायाम से, है ना. तो सबसे पहले हम करेंगे पतंगासन. मालूम पतंगासन क्या होता है? पतंगासन इज जॉइन बोथ योर फीट टुगेदर एंड पुल देम इनसाइड एज मच एज यू कैन. दोनों पैरों को अंदर खींचें जितना खींच सकते हैं एंड देन डू लाइक अ बटरफ्लाई. सो दिस इज़ लाइक अ बटरफ्लाई. एंड जस्ट रिमेंबर व्हेन जब हम लोग छोटे बच्चे थे और किसी बाग में गए, एक तितली को देखा तो हमने क्या किया, सब भूल जाते हैं हम लोग कि कहाँ पे आए हैं, माँ बाप किधर हैं. हम वो तितली के पीछे भागना शुरू करते हैं. क्यों? रनिंग आफ्टर दैट बटरफ्लाई गिव्स अस सो मच ऑफ जॉय. चाइल्डहुड चली गई, कोई परवाह नहीं. अगर ये बटरफ्लाई करेंगे रोज़ाना तो वो जो जॉय है, वो जो मिलता था पहले, द सेम जॉय यू विल गेट now also. Very good. Keep on doing it. Keep your back straight. And this is a very good posture for your hip bone, for your thighs, for your knees, for your ankles, and also for your backbone. Right? Keep your back straight. अपनी पीठ को एकदम सीधा रखें. Very good. Very nice. Fantastic. Keep on doing it. Do it take it as low as possible. Fantastic. Very good. Now what we do? नाउ वी हैव टू बाउ टू अवर सेल्व्स. देखो हम हमारे जीवन में कितने लोगों के पैर पड़ते हैं, इज़न्ट इट. कुछ गलत लोगों के पैर पड़ते हैं, कुछ सही लोगों के पैर पड़ते हैं, लेकिन हम अपने खुद के पैर कभी नहीं पड़ते. जबकि हमको मालूम है कि हमारे ये दोनों पैर हमको 80-90 साल तक लेके जाने वाले हैं, है ना. तो 80-90 साल तक जो हमको कैरी करेगा उसके हम पैर नहीं पड़े, इससे बेकार बात क्या हो सकती है. तो आज क्या करेंगे, आज अपने पैर खुद ही छुएंगे, है ना. And so what you have to do is bring your leg little forward and try and touch your feet with your forehead. If you can do it, perfectly fine. If you can't do it, bend as much as you can comfortably do it, right?
एंड रिलैक्स। वेरी गुड। तो जिनके छू लिए वो अच्छी बात है, जिनके नहीं छू उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। क्या है, इफ माउंटेन कैन नॉट कम टू मोहम्मद, देन मोहम्मद कैन गो टू द माउंटेन। सो व्हाट यू डू इज, अब ये दोनों हाथ में अपने पैर को पकड़िए एंड टेक इट अप एंड आई एम श्योर यू कैन टच इट कंफर्टेबली। इस तरह से वेरी गुड। एंड डू इट विद दिस अदर लेग ऑल्सो। फेब्युलस, वेरी गुड। सो ये पहला पतंगासन है। और ये जो एक्सरसाइज, ये जो पॉस्चर है, इससे आपके पैरों के जो जॉइंट्स हैं, सी अल्टीमेटली क्या होता है, एज वी ग्रो ओल्ड इन लाइफ व्हाट स्टार्ट्स ट्रबलिंग अस इज़ आवर जॉइंट्स। एंड यू कैन इमेजिन अगर जॉइंट्स एक बार पेन करना शुरू करें तो लाइफ रियली बिकम्स मिजरेबल, बिकॉज आप कुछ कर नहीं सकते। दुनिया भर की दौलत है आपके पास में, सब कुछ है, बट यू कांट डू एनीथिंग। सो if you do this posture every day, you will never have a joint problem actually, right? अब हम करेंगे शिशुपालासन, है ना। तो इसको बोलते हैं शिशुपालासन। तो आपके आज जो बच्चा है, छोटा बेबी है, उसको गोदी में ले लो। टेक योर बेबी इन योर फोल्ड एंड प्ले विद हिम एक्चुअली, यू नो ही वांट्स टू प्ले विद यू। उसको खेलना है आपके साथ में। आप अभी ऑफिस से लौटे हैं और आपको जैसे ही उसने देखा, वो छोटा बच्चा है 4 महीने का, 5 महीने का, और उसने जैसे ही आपको देखा उसने फट से अपने हाथ ऊपर किए, तो आपने उसको गोदी में ले लिया। अब आप बच्चे को खिला रहे हो तो थोड़ी स्माइल चेहरे पे रखो, नहीं तो बच्चे को लगेगा पापा मजबूरी में खिला रहे हैं, कि मम्मा ने बोला इसलिए खिला रहे हैं। तो ज़रा थोड़ी सी कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। या वेरी नाइस। एंड रिमेंबर दिस इज़ अगेन अ फैंटास्टिक पॉस्चर फॉर रिलीविंग योर स्ट्रेस। देखो जब याद करो जब यंग थे, है ना, और शादी हुई, 2-3 साल के बाद बच्चे हुए, और हम ऑफिस से लौटते थे, जैसे ही हम ऑफिस से लौटते थे तो क्या होता था, द चाइल्ड विल लुक एट यू। वो ऐसे 4-5 महीने का है, कुछ नहीं कर सकता, लेकिन लपक के आपकी गोदी में पहुंच जाएगा। और जैसे ही आपने उसको गोदी में लिया, क्या हुआ, दिन भर का जो भी तान तनाव था वो सारा गायब हो गया, इजंट इट? सो सेम थिंग विल हैपन ऑल्सो। वेरी नाइस। अब देखो आपका बच्चा आपकी गोदी में खेलते खेलते सो गया है, तब आपको क्या करना है, उसको बिस्तर पे सुलाना है। तो कैसे सुलाना है, पहले उसकी गाल पे एक पप्पी देनी है। सो प्लांट ए नाइस स्वीट किस ऑन हिज चीक। वेरी गुड। एक से काम नहीं चलेगा, एक और करिए। वेरी गुड। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। अब देखो अपने को ट्विन है, तो अपन ने एक बच्चे को खिलाया, दूसरे को नहीं खिलाया, तो दूसरा बच्चा नाराज हो जाएगा ना। सो टेक द अदर वन ऑल्सो इन योर लैप नाउ एंड स्टार्ट प्लेइंग विद हिम एज वेल। सो दूसरे बच्चे को भी गोदी में उठा लीजिए प्रेम से। And remember, this is again a fantastic posture for your waist. You can feel that whole of your waist is getting completely exercised. Not only your waist is getting exercised completely, you can feel your shoulders. आपके कंधों की भी एक्सरसाइज हो रही है, आपकी घुटनों की एक्सरसाइज हो रही है, आपके एंकल्स की एक्सरसाइज हो रही है, आपकी रिस्ट की एक्सरसाइज हो रही है। तो यू कैन इमेजिन whole of your all the joints that you have in your body are getting exercised. Very good. तो अब ये भी बेबी भी आपके साथ में खेलते खेलते सो गया है। सो बिफोर यू प्लेस हिम ऑन दी बेड, प्लांट अ नाइस स्वीट किस ऑन हिज चीक एंड वन मोर टाइम एंड वन मोर टाइम। थोड़ा नोटी है तो उसको एक और चाहिए। एंड रिलैक्स। सो दिस इज these are the posture that you always do with your before you start the pranayama and yoga and meditation, just to warm up the body, just to make sure that your body is adequately flexible and adequately prepared, because pranayam is what? Pranayam is absorbing the energy from the cosmos. So वो कहते हैं ना, पात्रता होनी चाहिए। सो बिफोर यू स्टार्ट इन्वोकिंग द cosmos energy, your body should be prepared actually. तो ये जो postures हैं जो हमने अभी किए, पतंगासन एंड शिशुपालासन, these are to prepare your body. Now once you do this, then you can move to the pranayama, and now we'll move to the first pranayama. And so you can take the position. This is Vajrasan. If you remember, I mentioned last time, when this is one posture, Vajrasan is one posture that you can do even after your meals. तो पूरे योगा के सिस्टम में, पूरे पातंजलि योग उसमें Vajrasan is the only posture that you can do even after your meal. As a matter of fact, in case somebody has got some stomach challenges,
he can practice Vajrasan soon after his meal, lunch, dinner, or breakfast, whatever, for 5-10 minutes, and you would feel the stomach related problems will start disappearing. So when we do pranayama, this is you sit in the Vajrasan. In case since we are not used to of sitting in Vajrasan for such a long time, it's quite possible that we may find it a little difficult. Doesn't really matter. एक मिनट बैठो, 30 सेकंड बैठो, जितना देर तक बैठ सकते हो बैठो, एंड बाद में यू कैन स्विच टू दी नॉर्मल पॉस्चर, जो नॉर्मल अपन बैठते हैं उस तरह से. बाकी जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे, है ना. और वो स्टेप्स में जो आप जैसे आपको बताऊंगा वैसे हम लोग करेंगे. तो आज हम एक नया प्राणायाम करेंगे और उसमें उसको बोलते हैं मुद्रा प्राणायाम. उसके नाम वगैरह की चिंता मत करो. आई विल जस्ट शेयर विद यू व्हाट आर दी दोज पॉस्चर्स, दोज मुद्रास. सो ये पहली मुद्रा है. तो अपने दोनों हाथों की हथौलियों के होल्ड लाइक दिस, एंड दोनों हाथों को प्लेस इन द मिडल, की पाम प्लेस बोथ योर पाम्स इन मिडल ऑफ योर थाइज, राइट, इन बोथ, एंड कीप योर बैक स्ट्रेट, आंखें बंद, and smile on your face. If you can't make it, you must fake it. But you must always have a smile on your face, isn't it? And जब आपको लगे कि वज्रासन में थोड़ा बैठना मुश्किल हो रहा है, आप कंफर्टेबली रिलैक्स होकर आराम से बैठ सकते हैं. खाली आपको क्या ध्यान रखना है कि दोनों हाथ आपके हथेलियाँ आपके थाइस के ऊपर रहेंगी, और लंबा गहरा श्वास लेना है और लंबा गहरा श्वास छोड़ना है. रेचक और कुंभक के बारे में मैं आपको अगली बार बाद में बताऊंगा, पर अभी विल डू 7 साइकिल्स. सो स्टार्ट. लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और उतना ही लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़ना है. मस्ती के साथ, आनंद के साथ आपको ये 7 टाइम्स करना है. और जब आपके 7 टाइम्स हो जाएं तो आप आराम से रिलैक्स हो सकते हैं. पूरी कोशिश करें जितना लंबा गहरा श्वास अंदर ले सकते हैं उतना लंबा गहरा श्वास अंदर लें, और फिर उसको उतना ही बाहर छोड़ें. और जब आप श्वास को बाहर छोड़ रहे हैं, हैव अ थॉट ऑन योर माइंड, ऑल माई नेगेटिविटीज़ आर गोइंग आउट. एंड व्हेन यू आर इनहेलिंग, हैव अ थॉट ऑन योर माइंड, all the positivity of this universe is coming inside me. With that feeling, keep on doing it. Mudra pranayam. This is the first mudra. We will do 5 such mudras. और जब आपको लगे कि आपको वज्रासन में बैठना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है, not to worry, it's completely fine. You can sit comfortably in the normal posture. सुखासन में बैठ सकते हैं. सिर्फ आपकी हथेलियाँ आपके दोनों थाइस के ऊपर रहेंगी और बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, आंखें बंद रहेंगी और चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बनी रहेगी. एंड कीप ऑन डूइंग इट. एंड रिलैक्स, एंड रिलैक्स. आराम से बैठ जाएं. जिस जो नॉर्मल बैठना चाहें वो बैठ सकते हैं. तो ये दिस इज़ योर फर्स्ट मुद्रा प्राणायाम. अब ये जो अलग अलग मुद्राएं हैं जो हम करेंगे, वो मुद्राएं हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से पॉजिटिवली इम्पैक्ट करती हैं. सो व्हाट वी हैव टू रिमेंबर ऑल द टाइम, टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन. लंबी गहरी श्वास अंदर लेनी है. और जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, वाई टेक डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, बिकॉज टिपिकली नॉर्मली व्हाट वी डू, आवर ब्रेथ्स आर वेरी शैलो, and since our breaths are very shallow, what we do, we fill up our lungs only to the extent of 30-40%. So if we fill up our lungs while inhaling only 30-40%, all the organs that we have in our body, they do not get fully oxygenated. And since they do not get fully oxygenated, that means they are not getting full food that they should get, and that is why they start becoming deficient in their functioning. So when they start becoming deficient in their functioning, they stop secreting the hormones that they should do,
and that is why this deficiency in the or this malfunctioning in the organs of our body start resulting into one ailment or the other. So if somebody is getting diabetes because pancreas are not functioning, that means pancreas are not getting the full energy. When we do breathing the way we have done just now, filling our lungs to the extent of 100%, I would say not 100%, 120%, जितना आप भर सकते हैं भर के लीजिए. उससे क्या होता है कि आपके लंग्स में जैसी पूरी हवा गई, वो पूरा 100% उनको एनर्जी मिलती है. And that they extract the oxygen, circulate that oxygen to whole of our body. It reaches to every cell of our body. And even if somebody has a health problem, since every cell of the body is now getting reoxygenated, so the reversal of the disease starts actually. So this is the reason as to why in breathing the focus is only always on filling your lungs. Okay. So let's do the second mudra. In case of second mudra, what you do, close your fingers like this, and close your fingers like this, and do, and your आपका जो next finger है और thumb है उसको इस तरह करें और दोनों को keep place both your, yeah, please place both on your height. Yeah, you can sit like this also, it's perfectly fine. जो भी आपका comfort level है, remember yoga, meditation, pranayam are not competition, are not championship. These are the means of getting connected with the supreme power. तो जैसे भी आप कंफर्टेबल बैठ सकते हैं बैठिए, और भाव आपका होना चाहिए कि मुझे उससे कनेक्ट होना है. तो ये इस तरह से करेंगे और वापस 7 साइकिल करने हैं. वही चीज़ याद रखनी है आपको, लंबा गहरा श्वास अंदर लीजिए, जितना लंबा ले सकते हैं उतना लीजिए, और लंबा गहरा श्वास बाहर छोड़िए, राइट. और जब श्वास को अंदर लेंगे, दैट टाइम हैव अ थॉट, क्लोज योर आइज एंड वी विल स्टार्ट टुगेदर एंड स्टार्ट. सो व्हेन यू इनहेल, हैव अ थॉट ऑन योर माइंड, all the energy of this universe, all the positivity of this universe is coming inside me. And when you would exhale, have a thought on your mind, all my negativities, my roadblocks, barriers, hesitations, inhibitions, problems, stresses, all negativities of my life are going out with every breath that I am exhaling. With that thought, continue to do pranayama, mudra pranayama. In one of our next session, we will also talk about Rechak and Kumbhak while doing pranayama. But for the time being, it's good enough for us to take deep long breath in, filling our lungs to the extent of more than 100%, and also then exhaling completely out, and keep doing it. मस्ती के साथ, आनंद के साथ, with a total positivity on your mind. Remember, our mind is a monkey. If we leave our life to our mind, this monkey will make hell out of our life. But if we know how to control our mind, the same mind can make our life heaven. Yoga, pranayam, and meditation are the techniques to control your mind, to have a control on your mind. And if you are able to control your mind, automatically you control your life. And when you control your life really become heaven, because then you are the driver. You are not being driven, you are the driver. And remember, when you are the driver, you have the choice and the options and the rights as to how do you want to live. And this is what we do yoga, meditation, and pranayam for, so that we have a control on our life, and we are able to live our life in happiness, bliss and ecstasy. Keep on doing it. Last time, take a deep, long, लंबा गहरा अंदर श्वास लें और छोड़ दें, and relax. Very nice, fantastic. So this was the second mudra, pranayam, and remember the mudra changes, rest of the things remain the same. लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर, और consciously fill up your lungs to the extent of
more than 100%. पूरा भर लें, पूरा भर लें. And then the energy will reach, the oxygen will reach to every cell of your body, and then you start feeling more energetic, you start feeling more positive, you start feeling more enthusiastic. There's no magic, it's all science, because oxygenation is what your body needs. Let's go to the third mudra pranayam. In third mudra pranayam, put your thumb inside, close with all your fingers, place both your fist on your thighs, in middle of your thighs. Keep your back straight as always, and a smile on your face. If you can't make it, you must fake it. But remember, you must always have a smile on your face. And with a big smile on your face, start the next mudra pranayam. लंबा गहरा श्वास, again 7 cycles. लंबा गहरा श्वास अंदर और लंबा गहरा श्वास बाहर. लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर. When you are inhaling, inhale to fill up your lungs more than 100%. When you exhale, completely empty out. और जब श्वास को अंदर लें, तब एक मन में भाव रखें, all the positivities of the universe are coming inside me. और जब आप श्वास को बाहर छोड़ें, have a thought on your mind, all my negativities are going out. And continue with a big smile on your face, mudra pranayam. 7 cycles. कीप योर बैक स्ट्रेट. अपनी मेरुदंड को, बैकबोन को पूरा सीधा रखें एकदम, ताकि जो मूलाधार चक्र में कुंडलिनी इनएक्टिव पोजीशन में है उसको राइज होने में इजी हो, और आपके सिर के ऊपर सहस्रार चक्र जो है वो वहाँ तक बड़ी आसानी के साथ पहुँच सके. लंबा गहरा श्वास अंदर एंड लंबा गहरा श्वास बाहर. एंड रिलैक्स हो जाएं. एक बार फिर से आराम से बैठ जाएं. वेरी गुड, फैंटास्टिक. तो 5 पैरों को आगे फैला लें, दोनों पैरों को, और पंजों को जोड़ लें, और पंजों को जोड़ के दोनों पंजों को आपस में मिला के रोटेट करें फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड देन लेफ्ट टू राइट. You know, when you think about it, you would realize that 95% of the people on this earth, अगर आप सोचेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, they are prisoners of their mindset. 95% people on this earth are living a life on which they have no control. अब दोनों पंजों को आगे की तरफ स्ट्रेच करें, पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, आगे की तरफ स्ट्रेच करें और पीछे की तरफ स्ट्रेच करें, और दोनों पंजों को इस तरह से कर लें. So 95% of the people, they are living a life where they are prisoners of their own mindset. यानी उनका जो बिहेवियर है वो पूरा फिक्स्ड है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. एंड सिंस दे डू नॉट हैव फ्लेक्सिबिलिटी, दे रियली फेल टू एन्जॉय द लाइफ द वे इट शुड बी. योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, वेरी गुड. और एक बार दोनों को शेक कर लें, दोनों को. वेरी गुड. And now keep both your hands on the right hand side and twist your body towards the right. Try and see back as much as you can, and do the same thing with the other side. Very good. So yoga, meditation, pranayam helps us to break that mindset, the prison of the mindset. And it's when you break that prison of your own mindset, then you really feel liberated. And when you feel liberated, you truly start enjoying life. मतलब कहना चाहिए कि enjoyment आपको करने की ज़रूरत नहीं है. Enjoyment starts happening in your life automatically. And this is yoga, meditation and pranayam is all for. So let's do the fourth one. तो जो लोग आराम से बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठे,
और अगर आपको वज्रासन में बैठने में तकलीफ है, यू कैन सिट इन एनी पोस्चर दैट यू लाइक. अगर आप पद्मासन में बैठ सकते हैं तो आप पद्मासन में बैठें. यू नो वाई इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू मस्ट सिट इन वज्रासन व्हेन यू आर डूइंग दीज ब्रीदिंग टेक्निक्स, बिकॉज इट हेल्प्स यू टू कीप योर मेरुदंड, आपकी जो बैकबोन है उसको सीधा रखने में आपको सहूलियत होती है. अगर आप सुखासन में बैठेंगे तो जनरली आपने देखा होगा कि आप जब सुखासन में बैठते हैं तो आप थोड़ा आगे की तरफ बैंड हो जाते हैं. एंड द प्राणायाम इज़ टू मेक द एनर्जी, जिसको हम कुंडलिनी बोलते हैं, टू राइज अप फ्रॉम योर मूलाधार चक्र to your Sahasrara chakra. So that is the reason. So in case if you are not able to sit in Vajrasan or in Padmasan, sit in Sukhasana. Consciously make sure that your back is straight, right? So let's go to the fourth one. So in fourth, what you do, fourth mudra pranayam, you close your fingers and keep your thumb up, and again place them on middle of your thighs. And बाकी का process same है. लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर. 7 times we'll do it together. Or remember, when you are inhaling, have a thought on your mind. All the positivity of this universe is coming inside me. When you are exhaling, have a thought on your mind. All my negativities, my problems, my hardships, my challenges, my difficulties, my roadblocks, my barriers, my hesitations, my inhibitions, all the negativities that I have in my mind and body, they are all going out. With a smile in your face, eyes closed, backbone straight, keep doing mudra pranayama. अपने लंग्स को पूरी तरह से भर लेना है, पूरी तरह से भर लेना है, और फिर पूरी तरह से खाली हो जाना है. Remember, the food for the organs that we have in our body, the food for the cells that we have in our body is nothing but oxygen. If we ensure continuous supply, full supply of oxygen to whole of our body, for to every cell in our body, automatically each and every cell of our body will get oxygenated. And when the cells starts getting fully oxygenated, all kinds of problems, ailments that we may have started developing will start reversing. And not only the ailments will start reversing, the life will also become joyful, because every cell that you have in your body is fully oxygenated. So your level of enthusiasm, bliss and ecstasy will be very high. And one more time. And relax. And relax. Very good. So this was the fourth mudra pranayam, and now we'll do the fifth mudra pranayam. तो उसमें क्या करें, वापस से मुट्ठियों को बंद कर लें जैसे आपने पहली बार करा था, और प्लेस बोथ योर फिस्ट लाइक दिस, ऊपर की तरफ लाइक दिस. दोनों मुट्ठियों को, हाँ वेरी गुड, दैट्स राइट. सो दोनों मुट्ठियों को जोड़ लें, जॉइन देम टुगेदर, राइट, वेरी गुड, जॉइन देम टुगेदर एंड कीप देम हियर, कीप देम हियर. एंड हाथों को लॉक कर लें, एकदम लॉक है ना, जैसे सीधे कर लेते हैं ना. सो दैट अब इससे क्या होगा, आपकी बैक है ना ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगी. दिस इज़ अगेन टू इंश्योर. और वापस ये पोजीशन में फिर से 7 टाइम्स लंबा गहरा श्वास अंदर और लंबा गहरा श्वास बाहर. लेट्स डू इट 7 टाइम्स. द फिफ्थ मुद्रा प्राणायाम. लंबा गहरा श्वास अंदर और उतना ही लंबा गहरा श्वास बाहर. With every breath that you inhale, have a thought on your mind. All the positivity, the cosmic energy is coming inside me. And when you exhale, have a thought on your mind. All the negativities of mine are going out. Yoga, meditation and pranayam are nothing but
the tools to get connect to the cosmic energy. And once you get connected with the cosmic energy, you reach to your real nature, and our real nature is nothing but happiness. Nothing but happiness. Keep on doing it. Mudra, pranayam, लंबा गहरा श्वास अंदर और लंबा गहरा श्वास बाहर. And one more time. And relax. And relax. So these are the mudra pranayams. And now what we do before we go to the next one, we'll do Mandukasana. You know what is Mandukasana? Mandukasana is a asana which is extremely helpful in case of sugar problem. So somebody having a diabetic challenge, Mandukasana is extremely helpful. And how do you do Mandukasana? So you put your hands like this as we did earlier, and then you throw your breath out. I will show it to you, then we'll do it together. So आपने दोनों मुट्ठियों को बंद करके यहाँ पर आपकी नेवल पॉइंट के पास में रखा, और उसके बाद में लंबा गहरा श्वास लिया and come up again. Do it one more time. And then there is one more version of Mandukasana, and as I said, remember, this is very good in case of diabetic challenges. So you, this time what you do, place your right hand on your left one, and place both the hands on your navel point, and again do the same thing. So throw, हाँ, so मुंह से बाहर छोड़ना है, so श्वास को मुंह से बाहर छोड़ना है. Exhale from your mouth. Do it once again. And relax. और फिर से आराम से बैठ जाएं. दोनों पैरों को वापस से फैला लें. And now we'll do grinding posture. So, you know, when I was small, जब मैं बहुत छोटा था मेरे गांव में, I would see that my grandmother, my mother, my chachi, my taiji, all of them were absolutely slim and fit. And I never saw them doing any exercise. So I would always wonder as to how my mother, my grandmother, and my taiji, chachi, how are they have such a good figure. Today I realize the secret of their having good fitness, and that is चक्की पीसिंग. Do it in the opposite direction. तो मुझे ध्यान में आया कि हमारे घर में रोज़ाना सुबह उठ के मेरी दादी, मेरी माँ, मेरी चाची, मेरी ताजी सब मिलके आटा पीसते थे, और पूरे घर के लिए. So this is what they would do, and that is the reason they would so fit. So remember, एक चक्कर लगाओगे 10 ग्राम वजन कम हो जाएगा एक झटके में. 10 लगाओगे 100 ग्राम कम हो जाएगा. 100 लगाओगे 1 किलो कम हो जाएगा. ज़्यादा मत करना, नहीं तो गायब हो जाओगे. Very good. And relax. So this is your grinding posture. Now what we do, we'll do Kapalbhati, right? So सभी को मालूम कैसे करते हैं Kapalbhati. क्या करना है, श्वास को छोड़ के फेंकना है. You have to just throw your breath out from your nostrils. That's all. Do not worry about inhaling. जब तक उसको देना है सांस वो देते रहेगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. Inhaling will happen automatically. पीठ आपकी सीधी रहेगी. Both your palms in Dhyana Mudra. This is called Dhyana Mudra on your middle of your thighs. चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहेगी. श्वास को बस फेंकना है. And we'll do it 100 times together, right? Don't do it very fast and don't do it very slow. So बहुत ज़्यादा slow भी मत करिए, बहुत ज़्यादा fast भी मत करिए. Just do at a comfortable pace of 1 in 1 second, 1 stroke in 1 second. So 100 strokes means 100 seconds that we'll take, right? And again, when you are
throwing your breath out, remember, have that thought on your mind, all my negativities are going out. एक बार चेक कर लें अपने, प्लेस योर हैंड, योर राइट हैंड ऑन योर नेबल पॉइंट, अपने हाथ को अपनी नाभि के ऊपर रखें और श्वास को बाहर फेंकें नाक से, फ्रॉम योर नोस्ट्रिल्स. कंफर्म करें, व्हेन यू थ्रो योर ब्रेथ आउट योर stomach is going inside, and together we would do 100 strokes. Start. Keep your back straight, eyes closed, and a smile on your face. And always remember, if you can't make it, you must fake it. But you must always have a smile on your face. You know why? Because your mind does not differentiate between the fake smile or the real smile. So even if you are faking a smile on your face, your mind is reacting positively to it. And when your mind is reacting positively to a fake smile also, remember, it is creating more positivity in your body and mind. Keep on doing it. Kapalbhati Pranayama. Very good. All of you are really doing very well. Fantastic. Fantastic. In case if you feel little bit tired in between, you can of course relax for a few seconds and come back again. Since we are not used to, it's possible that we might feel little tired. Doesn't really matter. But continue. थोड़ा सा relax कर लें 2-4 सेकंड के लिए और फिर से शुरू कर दें कपालभाति प्राणायाम. और जब आपके 100 स्ट्रोक्स हो जाएं, then you can relax. याद रहे, as always, remember, the life is nothing but aggregate of the feelings that we have. Life is nothing but aggregate of thoughts that we have. Incidentally, the thoughts that take place in our mind, today they are occurring by itself. आज हमारे मन में विचार अपने आप उठते हैं. और ये विचार क्यों अपने आप उठते हैं? ये विचार अपने आप इसलिए उठते हैं बिकॉज दे आर ऑल बेस्ड ऑन आवर पास्ट कर्मास. विद द हेल्प ऑफ योगा, मेडिटेशन एंड प्राणायाम, you can start changing your thoughts. You can start changing your thoughts. You can start having the thoughts that you want. And remember, the thoughts which are taking place by itself may be negative, may be positive. But with the practice of yoga, meditation and pranayam, you can control your thoughts. You can decide as to what kind of thought I want to happen in my mind and what kind of thought I do not want to happen in my mind. Keep on doing Kapalbhati Pranayam. Keep on doing it for some more time. And you can understand it very easily. The moment you get control on your thoughts, you get a control on your life. Because आज मेरे मन में एक नेगेटिव विचार अपने आप उठा और मैंने उसके ऊपर एक्ट किया, my life is going to be miserable. But if I can control my thoughts, so when a negative thought is rising on my mind, since I am aware, since I am alert, I tell my mind, I don't want this negative thought. Stop it. Throw it away. And then I tell my mind, have a positive thought. This is what I want to think. I want to think to take my business to a next level. And when you plant this thought on your mind, remember, your mind starts working accordingly. And this is how you gain through the practice of yoga, meditation and pranayam. And relax. And relax. Very good. So this is your Kapalbhati Pranayam, right? And Kapalbhati Pranayam, so when you throw your breath out, all the negativities literally get out of your body. Now, there are two pranayams which are little complex, not so much complex, little complex, but we'll do them together. This is known as Agnisar, or this is known as, first we'll do Bahi Pranayam. So what you do in Bahi Pranayam, in Bahi Pranayam, आप 3 बंद लगाते हैं.
यू अप्लाई 3 बंधाज. सो मूल बंद लगाते हैं, मणिपुर बंद लगाते हैं और जालंधर बंद लगाते हैं, है ना. तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे और उसका क्या क्या पहले करके दिखाऊंगा और फिर हम लोग साथ में करेंगे. तो एंड वाई अप्लाई दीज बंधाज दैट ऑल्सो आई विल एक्सप्लेन. तो अब मैंने क्या किया, पहले मैंने लंबी गहरी श्वास अंदर लूँगा, फिर मैं मूल बंद लगाऊंगा. मूल बंद क्या है, जो मेरा एनएस है आई विल पुल इट अप. सो व्हेन आई पुल अप माई एनएस इट विल गेट क्लोज. देन आई विल अप्लाई मणिपुर बंद. मणिपुर बंद मीनिंग ये जो है ये जो मेरी नेवल पॉइंट है आई विल पुल इट इनसाइड. सो मणिपुर बंद हो गया. एंड देन आई विल अप्लाई दी जालंधर बंद. एंड जालंधर बंद इज व्हेन आई पुट माई चिन टू my chest, yes, and I'll hold it in that for some time, and then I will release. First I release the Jalandhar Bandh, then Manipur Bandh, and then the मूल बंद, राइट. इसका लॉजिक बताता हूँ. जैसे आप श्वास को अंदर लेंगे, what your lungs will do, your lungs will immediately extract oxygen from the breath that you have taken. and अब आपने क्या किया, आपने 3 बंद लगा दिए, तो एनर्जी को बाहर जाने के सारे रास्ते आपने बंद कर दिए. तो ये जो एनर्जी, ये जो ऑक्सीजन आपने अंदर होल्ड किया हुआ है, ये अंदर से आपके सिस्टम की सफाई करेगी टिल द टाइम यू कैन होल्ड योर ब्रेथ. एंड दैट्स हाउ दिस प्राणायाम हेल्प्स टू रिमूव द टॉक्सिन्स एंड नेगेटिविटीज़ फ्रॉम आवर बॉडी एंड माइंड. सो आई विल डू इट फर्स्ट एंड देन विल डू टुगेदर. तो मैंने एक लंबा गहरा श्वास अंदर लिया और छोड़ दिया. फिर से एक बार वापस अंदर लिया. अब मैंने मूल बंद लगाया, श्वास मैंने होल्ड की हुई है, मूल बंद लगाया, यानी कि मैंने एनएस को ऊपर किया, नाभि को अंदर किया और फिर जालंधर बंद लगाया. जालंधर बंद को रिलीज़ किया, मणिपुर बंद को रिलीज़ किया और फिर मूल बंद को भी रिलीज़ किया है. एंड यू कैन डू इट टू योर कैपेसिटी. कितना देर होल्ड करना है, यू कैन डू इट अप टू अ काउंट ऑफ 10, 15, 20 एज मच एज यू कैन कंफर्टेबली डू इट. सो देर इज़ नो कॉम्पिटिशन, नो चैम्पियनशिप. जितना लंबा करेंगे, जितना लंबा आप कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना लंबा आप जरूर करें. ओके, एंड विल डू इट 3 टाइम्स टुगेदर. सो टेक द पोजिशन, लंबी गहरी श्वास अंदर लें और बैकबोन आपकी सीधी रहेगी, चेहरे पर स्माइल रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, दोनों हाथों की हथेलियाँ आसमान की तरफ, आपकी थाइस के ऊपर. एक लंबा गहरा श्वास बाह्य प्राणायाम के लिए. एंड रिलैक्स. सो क्या करना है, एक लंबा गहरा श्वास लेना है और उसको तुरंत बाहर छोड़ देना है. और बाहर छोड़ने के बाद 3 बंद लगाने हैं, मूल बंद लगाना है, मणिपुर बंद लगाना है, जालंधर बंद लगाना है. 3 बंद लगा के अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको होल्ड करना है. और उसके बाद में फिर जालंधर बंद को रिलीज़ करना है, फिर मणिपुर बंद को रिलीज़ करना है और उसके बाद में फिर मूल बंद को भी रिलीज़ करना है. सो विल डू इट वन मोर टाइम. टेक अ डीप लॉन्ग, लंबा गहरा श्वास लेके तुरंत बाहर छोड़ देना है और बाहर छोड़ के फिर 3 बंद लगाने हैं. सो टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन, लंबा गहरा श्वास अंदर और छोड़ दिया और तीनों बंद लगा लिए. जालंधर बंद को रिलीज़ किया, मणिपुर बंद को रिलीज़ किया और मूल बंद को भी रिलीज़ किया. एंड रिलैक्स. So this is known as बाह्य प्राणायाम. And then you have अग्निसार. Now what you do in अग्निसार, अग्निसार में आप श्वास को अंदर लेंगे और फिर उसको छोड़ देंगे और उसके बाद में पेट को अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करेंगे. मैं आपको करके दिखाऊंगा, देन विल डू इट टुगेदर. सो आई एम टेक इनहेलिंग, श्वास को बाहर फेंका, एंड जितना टाइम कर सकते हैं तो टाइम करें, बाद में रिलैक्स हो जाएं.
अब देखिए आप सोचेंगे कि ये प्राणायाम का यूज़ क्या है, एंड आई एम श्योर यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड। तो आपने श्वास को अंदर लिया और आपके लंग्स ने क्या किया, आपके लंग्स ने ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट किया और कार्बन डाइऑक्साइड को आपने एक्सेल कर दिया, है ना। तो जो ऑक्सीजन है इट इज़ नाउ इन योर सिस्टम। नाउ व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मेकिंग योर स्टमक इन आउट इन आउट इन आउट, तो अंदर बाहर अंदर बाहर। तो ये अपना जो स्टमक है, जितने भी ऑर्गन्स यहाँ पर हैं, दे आर expanding contracting expanding contracting expanding contracting. That means what? That means all the organs that we have in this part of our body, they are getting exercised. Are you with me? समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ मैं? तो आपका लीवर है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, आपकी पेनक्रियाज हैं, आपकी इंटेस्टाइन है, आपकी लंग, एवरीथिंग इज कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपेंडिंग and that is why the toxins that get deposited in those organs, they get dissipated. Right? So we'll do it again 3 times. So मस्ती के साथ, आनंद के साथ लंबा गहरा श्वास अंदर लेना है और फिर पूरा बाहर कर देना है, और उसके बाद में पेट को अंदर बाहर श्वास को होल्ड रखना है। जब आप अंदर बाहर करेंगे यू हैव टू होल्ड योर ब्रेथ, और करते रहें जब तक आप आसानी से कर सकते हैं। जब आपको लगे कि अब होल्ड करना मुश्किल है, देन यू कैन रिलैक्स। विल डू इट टुगेदर 3 टाइम्स। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ इन और छोड़ दें। अब अग्नि साथ। Please remember, our stomach is the root of all the ailments that we develop in our body. If we can take care of our stomach, if we can ensure that our stomach is set right, whole of our body automatically gets set right. So fantastic, and relax. एक बार फिर से पैरों को वापस फैला लें आगे की तरफ, और पंजों को आगे पीछे करें थोड़ा सा। ये सूक्ष्म व्यायाम है। यू नो, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग योगा, प्राणायाम एंड ध्यान, while doing these postures, you develop little bit of tiredness, and it's not tiredness in that sense of it. So and that time you can relax by doing these सूक्ष्म प्राणायाम्स. So अब क्या करें, अपने ये लेफ़्ट जो राइट लेग को अंदर खींच लें, और लेफ़्ट लेग से, लेफ़्ट हाथ से, बाएं हाथ से आपके बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें, और राइट हाथ को पीछे लेके जाएं. Try and touch your knee with your forehead. You can do it up to a count of 20, or as you may find it comfortable. And relax. Do it with the other side, other one. बाएं हाथ से अपने बाएं पैर के पंजे को पकड़ लें, बाएं हाथ को पीछे लेके जाएं, और कोशिश करें try and touch your knee with your forehead. It may not be possible, doesn't really matter, so long as you are intending to touch your knee with your forehead is good enough. Remember, Krishna says in Gita कि मैं भाव का भूखा हूँ. So भाव का भूखा meaning he is basically, भाव होना चाहिए. अगर भाव है तो बाकी सारे काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं. यू नो, इट्स वेरी सिंपल. हम लोग बोलते हैं कि कर्मा करो कर्मा करो कर्मा करो. अगर आप देखने जाओ तो कर्मा करना भी हमारे हाथ में नहीं है. क्यों कर्मा करना हमारे हाथ में नहीं है? अब देखो, आप कितने सारे काम करना चाहते हैं, हम लोग सारे काम कर पाते हैं क्या? नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट कृष्णा सेज, तू भाव कर, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दे. सो व्हाट वी हैव इन आवर हैंड रियली इज़ टू हैव एन इंटेंट. एक ये काम करना है, ये भाव करना है अपने मन में, और उस भाव को मजबूत करना है. जब वो भाव मजबूत हो जाएगा तो वो काम ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा. इट इज़ रियली सो सिंपल. करना पड़ना नहीं है. जस्ट हैव अ थॉट ऑन योर माइंड, जस्ट हैव अ थॉट ऑन योर माइंड, एंड बिलीव मी इट विल हैपन. वो फिल्म थी ना, कौन सी, ओम शांति ओम, जिसमें एक वो डायलॉग है, वो शाहरुख खान कहता है कि जब भी आप किसी चीज़ को बहुत देर से चाहते हो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए. तो ये डायलॉग नहीं है, ये हकीकत है कि दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ अट्रैक्शन. सो वॉट एवर you wish, whatever you thought,
that starts becoming a reality. And if you think about it, you can also feel it. इस दुनिया में जो भी चीज़ें बनी हैं वो सारी दो बार बनी हैं. Once in the mind of someone and then in the reality, isn't it? Eiffel Tower, it did not happen just like this. Gustav Eiffel, who was the man behind it, he once thought of it. उसने उस विचार को इतना मजबूत कर लिया कि वो reality हो गया. So that is what we also have to do, and yoga, meditation and pranayam really gives us that control. You become alert, you become aware कि आपके मन में कोई विचार आ रहा है, instead of blindly following it, you become alert. A thought is coming in your mind, you are watching it, you are seeing it, and then you are deciding कि मुझे करना चाहिए कि मुझे नहीं करना चाहिए. Normally what happens? Normally a thought comes and people react. अब देखो एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट प्राणायाम. ये जितने भी जो क्रिमिनल केसेस हम पढ़ते हैं, एंड ऑब्वियसली एनीबडी हु कमिट्स दैट क्राइम इज़ ओनली इन द heat of the moment he does it, and then he regrets for whole of his life. So when let's say for example Sushant Singh Rajput, jo of course that was not a crime in that sense of it, but just to give an example, now he committed suicide. So what made him commit suicide? A thought came to his mind. एक उसके मन में एक विचार आया कि ये जितना मेरे साथ में हो रहा है, सब कुछ लोग मेरे साथ में षड्यंत्र कर रहे हैं, उससे निकलने का मेरे पास में एक ही रास्ता है कि मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर लूँ. सो द थॉट बिकेम सो पावरफुल दैट ही एक्टेड अपॉन इट. बट एंड रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज़ व्हाट ऑल ऑफ अस शुड रिमेंबर, दिस समथिंग कॉल्ड इमोशन पंक्चर. सो ये जो थॉट आया, लेट मी कमिट सुसाइड, इट्स एन इमोशन. इफ समबडी कैन पंक्चर दैट इमोशन, दैट मीन्स सबको जो इमोशन पूरा दिमाग में जो पूरा गुबार बन गया कि एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, उसको कोई पंक्चर कर दे तो वो बलून फूट जाएगा, एंड देन यू विल नॉट टेक अ रॉन्ग स्टेप. पीपल डू इट बिकॉज दे आर नॉट अवेयर. दे आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ओन थाट्स. With regular practice of yoga, meditation, pranayam, you start getting control on your thoughts. And when you start getting control on your thoughts, you automatically start getting control on your life. Okay, so let's go to the next one. And the next pranayam is Anulom Vilom, right? So we'll do Anulom Vilom. सभी को मालूम है कैसे करना है, और याद रखिए the relationship between the Kapalbhati and Anulom Vilom. So अगर आप Kapalbhati 5 मिनट करते हैं, then you must ensure that you do Anulom Vilom also 5 minutes. अगर वो 5 मिनट करते हैं तो ये भी 5 मिनट आपको करना है. That equation you have to maintain. If you do more Anulom Vilom, it is perfectly fine. But you should do at least equal to what time you have done on the Kapalbhati. So let's do it together. तो हम लोग एक 5 minutes के लिए करेंगे Anulom Vilom. And remember what you have to do. Closing your right nostril with your right thumb. Inhale from the left nostril. Having inhaled from the left nostril, close your left nostril with 2 fingers. Exhale from the right nostril. Having exhaled from the right nostril, inhale from the right nostril and exhale from the left nostril. So this is one cycle, and it is so simple. Even if you want to make a mistake, you can't make a mistake. While you are doing Anulom Vilom Pranayama, let me share with you the secret of this pranayama. देखिए, हमारे शरीर में 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला and Sushumna. Ida is Pingla and Sushumna. Keep on doing it. Anulom Vilom Pranayam. बैक को सीधा रखें. Keep your back straight. Smile on your face. और बाएं हाथ की हथेली आपके बाएं थाई के ऊपर. Skyward. So ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं हमारे शरीर में, और ये नाड़ियाँ ऐसी हैं कि
अगर फिज़िकली बॉडी को एग्जामिन करें तो ये नाड़ियाँ दिखाई नहीं देंगी, पर ये दिस इज़ द नेटवर्क ऑफ फ्लो ऑफ द एनर्जी टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो ये नाड़ियाँ जो हैं ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, इनके थ्रू हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल मैनी टाइम्स ये जो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो नाड़ियाँ हैं उनमें ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी का फ्लो ब्लॉक होता है। सो व्हेन यू डू अनुलोम विलोम प्राणायाम, these blocks get cleared and it ensures that you have a continuous flow of energy in whole of your body. Please continue for some more time. For some more time. Inhaling from the left nostril, exhaling from the right nostril, and then inhaling from the right nostril and exhaling from the left nostril. And please also remember, Anulom Vilom is one pranayam that you can do even after your meals. Anulom Vilom is one pranayam you can do anytime whenever you feel. Anulom Vilom is a pranayam that can get rid of you of many ailments that we have in our body. आपके सिर में दर्द है हल्का सा, अनुलोम विलोम प्राणायाम करिए कुछ देर, and see the magical effect of this breathing technique, and you would see that your headache has gone, and relax हो जाए. Very good. And so this is your Anulom Vilom pranayam, and as I said, remember, this is one pranayam that you can do anytime that you want, and you do not have to have any particular apparatus for it or particular place for it. You can do it in sitting in the chair, you can do it sitting on the floor, you are flying, you are traveling, you are sitting in the car, somebody is driving you. Remember, you can do Anulom Vilom while in car also, but when you are being driven by somebody, not when you are driving, okay, but you can do it sitting back on the back side of your car, you can do it actually. And this is really very refreshing. You have an urgent meeting, you are feeling little bit of stress or nervousness, just find a space somewhere, do a little bit of Anulom Vilom pranayam, and you will see your nervousness and your stress level has gone down. Now we will do Ujjayi pranayam, right? I am sure you will remember Ujjayi pranayam. So Ujjayi pranayam, what you do, you constrict your windpipe little. थोड़ा सा आप क्या करेंगे, जो विंड पाइप है उसको कंस्ट्रिक्ट करके फिर श्वास को अंदर लेंगे, और अंदर के लेने के बाद फिर आप उसको होल्ड करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे, एंड उसके बाद में होल्ड टू योर कैपेसिटी एंड देन रिलीज द जालंधर बंद एंड लेट द ब्रेथ ऑल्सो गो आउट बाय क्लोजिंग योर राइट नोस्ट्रल. एक बार करके दिखाऊंगा, देन विल डू इट टुगेदर. तो पहले एक नॉर्मल श्वास लेना है और उसको छोड़ देना है. एंड नाउ उज्जये. जालंधर बंद. जालंधर बंद को रिलीज किया. क्लोजिंग योर राइट नोस्ट्रल, एक्सेल फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रल. होल्ड योर कैपेसिटी, जितना आप कंफर्टेबली कर सकते हो उतना करिए. और चूँकि हमारे पास यहाँ टाइम कम है, सो यू कैन कीप अप टू अ काउंट ऑफ 20. बट जब आप खुद कर रहे हैं ऑन योर ओन, दैट टाइम यू कैन स्पेंड, देर आर नो टाइम रेस्ट्रिक्शंस. लोग पूछते हैं कि कपालभाति कितना करें, अनुलोम विलोम कितना टाइम करें. जितना कर सकते हो उतना करिए. बिलीव मी, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जितना आप ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा. एंड रिमेंबर, इट्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन. तो योगा, प्राणायाम और ध्यान जब आप करेंगे प्रैक्टिस, तो ऐसा नहीं कि आज करोगे और 2 महीने के बाद पैसा आपके बैंक अकाउंट में आएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. यू डू इट टुडे and you can start feeling right from this moment, and that is the beauty of yoga, meditation and pranayam. So you can do it as much as you want. There is absolutely no restriction. आपको 1000 कपालभाति करनी है आप करिए, 2000 करनी है आप 2000 करिए. लेकिन याद रहे, जितना टाइम आप कपालभाति करेंगे उतना टाइम आपको अनुलोम विलोम भी करना है. कपालभाति की अनुलोम विलोम करना कंपलसरी है.
कपालभाति नहीं की, अनुलोम विलोम कर सकते हैं. आर यू विद मी? So this is how you will do it. Okay, so let's do it together. Ujjayi pranayam, and I'll tell you the benefits of it. Take a normal breath in and exhale. Take a Ujjayi breath now. जाल अंदर बंद. जाल अंदर बंद को रिलीज करें और राइट नोस्ट्रिल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से श्वास को छोड़ दें. लेट अस डू इट वन मोर टाइम. Fantastic. All of you have really done superbly well. Superbly well. Fantastic. Very good. Very good. And now we go to the Brahmari, right? Brahmari. And as I said last time, Brahmari is a very good pranayam for removing the stress from our mind and body. तो कैसे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम? दोनों अंगूठों से क्लोज योर कानों को बंद कर लें. एंड हाउ डू यू डू इट? प्लेस इट लाइक दिस, राइट? प्लेस इट लाइक दिस. ऐसे करके बंद कर लें. प्लेस 3 फिंगर्स ऑफ योर्स ऑन योर नोज. 3 उंगलियों को नाक के ऊपर रखें. चौथी जो फिंगर है उसको आज्ञा चक्री, जो हमारा माथे का जो बीच का पॉइंट है, भ्रुकुटियों के बीच का जो पॉइंट है, उसको आज्ञा चक्र कहते हैं. तो जो इंडेक्स फिंगर है उसको आज्ञा चक्र पर रखें. दोनों कानों को बंद कर लें. लंबा गहरा श्वास लेंगे और मुंह को बंद रख के भ्रामरी की, भंवर की तरह आवाज़ करनी है ना. सो विल डू इट टुगेदर 3 टाइम्स. टेक द पोजीशन. बैक आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेट रहेगी, चेहरे पर स्माइल बनी रहेगी हमेशा की तरह, आंखें बंद रहेंगी. टुगेदर विल डू इट 3 टाइम्स दी भ्रामरी प्राणायाम. तो आपने नोट किया होगा कि जब आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो आपका मेरुदंड है, यू कैन फील वाइब्रेशन इन योर मेरुदंडा. सो इन केस इफ़ यू हैव नॉट फेल्ट इट, नाउ दिस टाइम विल डू इट वन मोर टाइम द भ्रामरी प्राणायाम. एंड जस्ट फोकस योर अटेंशन ऑन योर मेरुदंडा, स्पाइनल कॉर्ड पे ध्यान रखें. एंड यू कैन फील द वाइब्रेशन in your spinal cord. And remember, these vibrations are very subtle, and they are very subtle and they are very sharp. And what does it mean? It means these vibrations help remove any deposition of stress in our spinal cord, right? So let's do it together. और एक बार फिर से भ्रामरी प्राणायाम. और इस बार क्या करना है? इस बार आपके ध्यान को आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर आपको फोकस करना है और फील करना है द वाइब्रेशंस इन योर मेरुदंड. टेक द पोजीशन.
वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर. डिड यू फील दैट? आपको लगा यू कैन फील द वाइब्रेशंस इन योर स्पाइनल कॉर्ड? ओके, वेरी गुड. ओके, नाउ वी मूव टू द मेडिटेशन. अब टुडे वी विल डू अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन. रिमेंबर, प्राणायाम को बहुत सारे मास्टर्स ने अलग अलग नाम दिए हैं, बट द कोर ऑफ प्राणायाम इज योर ब्रेथ. आर यू विद मी? कोर ऑफ प्राणायाम इज योर ब्रेथ. श्री श्री रविशंकर हों, बाबा रामदेव हों, सुधांशु महाराज हों, जितने भी ऋषि प्रभाकर हों, महर्षि योगी हों, जितने भी द मास्टर दैट आई कैन इमीडिएटली थिंक ऑफ, जितने भी मास्टर्स हैं, उन्होंने जो भी प्राणायाम के टेक्निक्स दिए, दे मे हैव गिवन अ डिफरेंट नेम, दे मे हैव given a new way of doing it, but the focus in pranayam is always on your breath. And why the focus is always on your breath? If you remember what I mentioned last time to you, where are you in your body? You are and we are in our body in the form of our breath. So that means till the time breath is there in my body, I am there. Once this breath is gone away, I am finished. So meaning what? Meaning the breath becomes the most valuable thing to every one of us, isn't it? Yes or no? अगर आज आपको ध्यान में आ गया कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ में ब्रेथ है, तो आप क्या करोगे? आप किसका ध्यान दोगे? अपनी गाड़ी का ध्यान दोगे कि अपनी ब्रेथ के ऊपर ध्यान दोगे? ब्रेथ के ऊपर ध्यान दोगे. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि अगर मैंने अपनी श्वास के ऊपर ध्यान रखा तो मेरा जीवन सुधरेगा. जीवन सुधरेगा तो मैं गाड़ी का, बीवी का, बच्चों का, घर का, इसका उसका सबका ध्यान ऑटोमेटिकली अच्छी तरीके से रख पाऊंगा. सो दैट इज वाई इन ब्रीदिंग, इन प्राणायाम फोकस इज ऑन ब्रेथ. और कैसे? लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर. सो जैसी जैसी आपकी ब्रीदिंग होगी, सेम इज गोइंग टू बी द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ, एंड यू कैन एक्सपीरियंस इट. इट्स नॉट समथिंग वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. इन मेडिटेशन the focus is on thought. In pranayam the focus is on breath. In meditation the focus is on thought. अब देखो, आपके ध्यान में आएगा बड़े आराम से, हम जो जीवन जी रहे हैं अब तक, जैसे अगर आप पीछे मुड़ के देखें तो हमने कैसा जीवन जिया कि एक मन में ख्याल आया कि चलो नाश्ता करते हैं, तो हम नाश्ता करने बैठ गए. एक मन में ख्याल आया चलो दोस्त से बात करते हैं, तो हमने दोस्त से बात कर ली. एक मन में ख्याल आया कि चलो दारू खोल के दारू पीते हैं, तो दारू खोल के बैठ के शाम को पी लिया. तो हाउ हैव वी लिव्ड अवर लाइफ? एक मन में ख्याल आया कि कुछ पढ़ते हैं, तो पढ़ने बैठ गए. हाउ आर वी लिविंग अवर लाइफ? अ थॉट कम्स टू अवर माइंड एंड वी स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग इट. So far it has been happening involuntarily, and that means what? That means we did not have a control on our life because it is happening involuntarily. So जो आज मैंने जो अब तक किया वो मैंने कैसे किया? जो मेरा दिमाग में आता गया मैं वो करता गया. अब क्या करना है? अब वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ. So that means now what do I do? Now I plant a thought. I say this is what I want to do, and then I implement it. So obviously जब आप अपने मर्जी से प्लांट करोगे थॉट्स को, विल यू प्लांट नेगेटिव थॉट्स? एनी वन ऑफ यू? ऑब्वियसली यू विल नॉट प्लांट नेगेटिव थॉट, यू विल ऑलवेज प्लांट पॉजिटिव थॉट. आप सब लोग यहाँ पे आए इन द मॉर्निंग, हाउ कुड यू कम इट? बिकॉज यू प्लांटेड दैट थॉट कि यार वो लास्ट टाइम संडे का योगा का सेशन हुआ था, आई मिस्ड इट, टुडे आई एम गोइंग टू मेक इट एक्चुअली. और लास्ट टाइम किया था, मज़ा आया, लेट अस डू इट टुडे ऑल्सो, इजंट इट? सो वो जो थॉट था वो आपने प्लांट किया. मेडिटेशन इज़ टू गेट कंट्रोल ऑन दोज थाट्स. ठीक है, तो आज हम एक अलग तरह का मेडिटेशन करेंगे. और आर यू 7:30 का ही है, थोड़ा सा 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकते हैं. ऑल राइट. सो आज क्या करेंगे? आज हम मेडिटेशन को 3 स्टेजेस में करेंगे. और देखो एक चीज़ बोलता हूँ, अगर जीवन को जीना है ना मज़े से, तो इनहिबिशंस को ब्रेक करो, हेजिटेशंस को ब्रेक करो. ये सोचना बंद कर दो कि लोग क्या कहेंगे. रिमेंबर, यू आर लिविंग योर लाइफ और यू आर लिविंग समबडी एल्सेज लाइफ. यू आर लिविंग योर लाइफ. सो इफ़ you are living your life, then why should you bother about as to what people are going to say, what people are, because we make our life ourselves miserable primarily because all the time we are thinking लोग क्या कहेंगे. So remember, so long as what you are doing is correct, जब तक आप जो कर रहे हो वो सही है, तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, बिकॉज आप अच्छे कर रहे हो. और इंटरेस्टिंगली आपको लग सकता है कि लोग क्या कहेंगे,
किसको मालूम है लोग आपसे जल रहे हैं, अरे यार कितने लकी लोग हैं, ये कर पा रहे हैं और मैं नहीं कर पा रहा हूँ। एंड आई एम टेलिंग यू, बिलीव मी, दिस इज़ द केस मोर ऑफन देन नॉट। तो जब भी कोई आप जब कोई अच्छा काम करेंगे तो आप ये सोचेंगे अरे लोग क्या कहेंगे, पर हकीकत में क्या है, लोगों को ईर्ष्या होती है, अरे यार ये तो बढ़िया तरीके से कर पाते हैं, ये तो रोज़ाना कर पाते हैं, हम नहीं कर पाते हैं कि। तो फिर वो उनकी नेगेटिविटी आपको डिवेट करने की कोशिश करेगी, पर आपको डिवेट नहीं होना है। एंड दैट इज़ व्हाट वी वांट टू लर्न टुडे। तो ये मेडिटेशन में 3 स्टेज का मेडिटेशन है। पहले में क्या करना है, पहले में आपको एक ऐसी लैंग्वेज बोलनी है जो आपको नहीं समझती, आपको भी नहीं समझती और किसी और को भी नहीं समझती। सो डू यू नो एनी लैंग्वेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड एंड नोबडी एल्स ऑल्सो अंडरस्टैंड? है कोई लैंग्वेज जो आपको मालूम हो? एनी वन ऑफ यू? नहीं मालूम ना? तो मैं आपको आज लैंग्वेज भी सिखाऊंगा। तो प्राणायाम और मेडिटेशन होगा के साथ साथ आई विल ऑल्सो टीच यू वन लैंग्वेज दैट यू डोंट अंडरस्टैंड, अदर्स ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड। वो लैंग्वेज में अपने को बात करना है। तो पहले स्टेज में क्या करेंगे, पहले स्टेज में इस लैंग्वेज में बात करेंगे और समय थोड़ा कम है तो एक 2-3 मिनट तक बात करेंगे। 2-3 मिनट तक है ना, दिल खोल के कर। और देखो, आई टेल यू समथिंग, हम यहाँ पे बहुत सारा गार्बेज कैरी करते हैं, डू यू नो दैट? हम लोग यहाँ पे बहुत सारा गार्बेज कैरी करते हैं और वो गार्बेज इतना कैरी करते हैं कि हमको ध्यान में नहीं कि वो गार्बेज है दिमाग में। और अब देखो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। हमारी बिल्डिंग के ऊपर जो वाटर टैंक है जिससे पानी हमारे घर में आ रहा है, अगर वो वाटर टैंक में बहुत गार्बेज इकट्ठा होगा तो हमारे घर में पानी कैसा आएगा? शुद्ध आएगा, गंगा जल आएगा हमारे घर में, प्योर कॉन्टामिनेटेड वाटर आएगा, इजंट इट? सो सेम इज़ द केस विद आवर लाइफ ऑल्सो। तो हमारा ये जो टैंक है, अगर इसमें बहुत सारी गार्बेज भरा हुआ है, बहुत सारे कॉन्टामिनेशंस भरे हुए हैं, व्हाट विल हैपन? आवर थॉट्स, आवर एक्शंस ऑल्सो विल बी कॉन्टामिनेटेड। तो क्या करना है, वो ये टेक्निक है कि हम बाहर से तो नहा के तो अपने को बाहर से शरीर को साफ कर लेते हैं, अंदर का जो है उसको, शरीर को अंदर का जो उसको क्लीन कैसे करना है ये हमको नहीं मालूम। तो ये जो मेडिटेशन जो हम अभी करेंगे, इट इज़ टू क्लीन योर माइंड फ्रॉम इनसाइड। तो पहले क्या करेंगे, वो दिल खोल के 3-4 मिनट तक वो मैं बताऊंगा आपको, बहुत आसान लैंग्वेज है और चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके समझ जाओगे, एक मिनट में समझ जाओगे ना। और आंखें बंद करके दिल खोल के वो लैंग्वेज में बात करनी है, और वो लैंग्वेज में आपको जिसको जो बोलना है बोलो, क्योंकि किसी को समझेगा नहीं, है ना? किसी को समझेगा नहीं, तो आपको जो बोलना है दिल खोल के बोलो, आपको बस दिल खोल के बोलो 2 मिनट तक, 3 मिनट तक दिल खोल के। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं आपको बोलूँगा चेंज। जब मैं आपको बोलूँगा चेंज, तो आप यू चेंज इट फ्रॉम दी लैंग्वेज, यू शिफ्ट टू दी लाफ्टर। क्या करना है फिर? दिल खोल के हंसना है। देखो, दिल खोल, हंसने में कंजूसी मत करो। मुझे ताज्जुब होता है कि हम लोग हंसने में भी कंजूसी करते हैं। हंसने में भी हमको ऐसा लगता है अरे यार कोई टैक्स नहीं लगा दे हमारे ऊपर, कोई टैक्स लगाने वाला नहीं है। और याद रखो, लाफ्टर इटसेल्फ इज़ ए थेरेपी, लाफ्टर इटसेल्फ इज़ ए थेरेपी। और हज़ारों केसेस हैं, कैंसर का पेशेंट था, किसी ने बोल दिया कोने में जाके बैठ और बस हंस, और वो आदमी ने क्या किया, वो जाके कोने में बैठता था, 10-15 मिनट दिल खोल के हंसता था। 3 महीने में कैंसर कहाँ गया पता नहीं पड़ा है। तो अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं कि कैंसर का वेट करो कि तब जाके हंसेंगे एक्चुअली। अब कैंसर नहीं तो क्यों, अगर अभी हंसोगे तो अगर आता भी होगा तो नहीं आएगा, है ना? दिल खोल के हंसना है, आंखें बंद रहेंगी, खोल के ऐसे मत देखना कि बाजू वाला क्या कर रहा है एक्चुअली। तो मैंने आपको बताया लास्ट टाइम, आपने ऐसे खोल के देखा तो आँख आपकी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। खोलना मुझे नहीं आता, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने बताया है। तो दिल खोल के हंसना, दिल खोल के मीनिंग ऐसे समझना कि लाफ्टर हो जाओ, जस्ट बिकम दी लाफ्टर इटसेल्फ। क्या है, कितनी क्यों करते हो इतनी सारी मारकाट भाग दौड़, किसके लिए? खुश रहने के लिए। कैसे मालूम पड़ेगा कि आप खुश हो? अगर आप हंस सकते नहीं तो आपके भाग दौड़ का कोई मतलब नहीं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो दिल खोल के हंसना है 2-3 मिनट तक, फिर मैं बोलूँगा स्टॉप, तो स्टॉप हो जाना है, और फिर आंखें बंद करके थोड़ा मैं गाइड करूँगा आपको, अपने विचारों को देखना है। और रिमेंबर, अल्टीमेटली व्हाट इज़ मेडिटेशन? मेडिटेशन इज़ नथिंग but a tool to live in the present. Meditation is nothing but a tool to get a control on your mind. Meditation is nothing but to learn to relax your mind. अगर हम ये 3 चीज़ें कर पाते हैं तो हम ऑब्वियसली हमारे जीवन पर बेटर कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, तो सिखाऊं लैंग्वेज में? सब लोग तैयार हैं एकदम, है ना? देखो,
तो ये लैंग्वेज ऐसी है और बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, मैं आपको बताऊंगा और आप ऐसे करके सीख जाओगे। यहाँ मैंने बोला वहाँ आप समझ जाओगे। सीख गए सब लोग या एक क्लास और लूँ? इतनी सिंपल लैंग्वेज है और क्या करना है, ये लैंग्वेज के माध्यम से जितना भी नाराजगी, नेगेटिव इमोशंस किसी के भी प्रति रखे ना, सब निकाल डालो, सब निकाल डालो। आंखें बंद हैं, समझो कि वो सामने खड़ा है, जो बोलना है उसको बोल डालो, दिल खोल के पूरे खाली हो जाओ। जितना गार्बेज यहाँ पे रख के चलेंगे ना हम लोग, उतनी हमारी ज़िंदगी दुखों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से भरे रहेगी। बॉस की याद आ जाए, समझो बॉस से खुन्नस है, बॉस तकलीफ देता है, बॉस को याद करो, दे डालो उसको जितनी गालियाँ दे डालनी है, मतलब गाली मतलब जो भी आपको निकालना है वो निकालना है, दिल खोल के निकालना है। भूल जाना है कि कोई आसपास आजू बाजू में है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, परवाह मत करिए। रिमेंबर, एक ज़िंदगी में कभी भी याद रखो, यू आर लिविंग योर लाइफ, नॉट समबडी एल्सेज लाइफ। इफ ऑल द टाइम you are worrying about as to what others would say, remember, you are making your life miserable, you are making your life full of stress. मस्त होके, why worry about, let you become an inspiration for others, let you become an example for others rather than you following them as an example. ठीक है, तो क्या करेंगे, दिल खोल के निकाल डालना है, कुछ भी बचा के रखना नहीं है। या यहाँ आज जब अब तक का जो है सब खाली करके जाना है। यहाँ पे जब से पैदा हुए तब से लेके पूरा, बचपन में कुछ हुआ, स्कूल में कुछ हुआ, कॉलेज में कुछ हुआ, पहले जॉब में कुछ हुआ, दूसरे जॉब में कुछ हुआ, सोसाइटी में कुछ हुआ, जो भी है सब पूरा खाली कर देना एकदम, है ना। उसके बाद फिर मैं बोलूँगा चेंज, फिर दिल खोल के हंसना है। हंसना यानी कि हंसते ही रहना है। जैसे कि एक लंबी जर्नी पे निकल गए हैं हंसने के लिए, हंसते जाओ हंसते जाओ हंसते जाओ। फिर मैं बोलूँगा स्टॉप, जैसे कि मैंने पहले बताया, फिर रुक जाएं, आंखों को बंद कर लें और जैसे मैं गाइड करूँगा वैसे करना है। तैयार है सब लोग? झोंकने को तैयार हैं? एकदम पूरी तरह से झोंकने को तैयार है? 100%, 100% नहीं 200% देना है अपने आप को। आंखें बंद कर लें, बॉडी को रिलैक्स कर लें और इसमें आपको पीठ की चिंता करने की जरूरत नहीं। जैसे बैठना है वैसे बैठो, जैसे बैठना है खुल के बैठो, आराम से पूरे शरीर को रिलैक्स कर दें, पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दें, दिमाग को भी रिलैक्स कर दें। बहुत कैरी कर लिया ये गार्बेज, कब तक कैरी करेंगे इसको पूरा निकाल के खाली हो जाना है। सो एक लंबा गहरा श्वास अंदर और स्टार्ट। पूरे खाली हो जाएं, पूरे खाली हो जाएं, कुछ भी बचा कर नहीं रखना है, कुछ भी बचा के नहीं रखना है, सब खाली हो जाना है, सब खाली हो जाना है, पूरा खाली हो जाएं, पूरा खाली, पूरा झोंक डालें अपने आप को, पूरी ताकत से झोंक डालें, झोंक डालें, कुछ भी बचा के न रखें, कुछ भी बचा के रखना नहीं है, कुछ साथ में लेके जाना नहीं है। झोंक डालिए, झोंक डालिए, पूरा झोंक डालिए। चेंज। हे
स्टॉप। शांत होकर बैठ जाएं, मस्ती के साथ, आनंद के साथ। ये जो परमेश्वर की कृपा वर्षी है उसमें अपने आप को पूरी तरह से भिगो दें। हर परमेश्वर की कृपा की बूंद जो आपके ऊपर गिरी है उसका आनंद लें, उसको महसूस करें। पूरी तरह से परमेश्वर की कृपा में अपने आप को पूरी तरह से डुबो लें। शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, वॉट एवर सेंसेशंस दैट आर अराइजिंग ऑन योर बॉडी, जस्ट बी अ विटनेस ऑफ देम। पूरे शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं उनकी दृष्टा हो जाएं, साक्षी हो जाएं। And whatever thoughts are taking place on your mind, आपके दिमाग में जो भी विचार उठ रहे हैं, be a witness of all those thoughts. Be a witness of all those thoughts. अपने मन में जो भी विचार उठ रहे हैं उन विचारों को देखते रहें। और जब भी आपको लगे कि आपका मन भविष्य में कहीं चला गया है, भूतकाल में कहीं चला गया है, अपने मन को वापस अपने श्वास पर लेके आएं और श्वास को देखते रहें, आते हुए और जाते हुए। ये जीवन परमेश्वर की बहुत बड़ी भेंट है हम सबके लिए। And that is why this moment in which we live is called as present. Life is an art to get liberated from the prison of your thoughts. And meditation is the technique to liberate you from the prison of your mindsets. Meditation is the tool to get control on your thoughts. And when we get a control on our thoughts, by default we get a control on our mind. So keep observing your thoughts. जो भी विचार आपके मन में उठ रहे हैं उन विचारों को देखें। उनसे दोस्ती न करें, उनसे दुश्मनी न करें, जस्ट उनको एज अ थर्ड पर्सन वॉच देम। डोंट गेट एंटेंगल्ड विद देम। And whenever you feel that you got entangled with a thought, take a deep long breath in and exhale. ये जीवन आनंद में, मस्ती में, उत्सव में, उत्साह के साथ जीने के लिए है और उसके लिए कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक अवेयरनेस इज़ व्हाट वी नीड। एंड व्हाट अवेयरनेस? सेम अवेयरनेस that my life is so precious and it is for me to live in happiness, in bliss and ecstasy all the time. And for being happy, I do not need anything. I just need a positive thought. What thought? That I am happy. Meditation is the tool to bring that awareness.
लंबा गहरा श्वास अंदर लें और छोड़ दें। टेक अनदर डीप लॉन्ग ब्रेथ इन एंड एक्सहेल। एंड नाउ जॉइन बोथ योर पाम्स। अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। Rub them together. And when you rub them together, you generate energy. Pass this energy to whole of your body by keeping both your palms on your eyes. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर रख लें। आँखों को अंदर से खोल लें। Open your eyes from inside. When you have placed your palms on your eyes, let this energy pass to whole of your body, through your palms, through your eyes. आँखों को एक बार फिर से बंद कर लें। चेहरे की हल्की सी एक मसाज करें। Do a light massage of your face. Do a light massage of both of your hands also together. And with a small prayer, we will close today's session. And you can of course chant together with me this prayer. Om Sarve Bhavantu Sukhina Sarve Santu Niramaya Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschit Dukh Bhag Bhavet. Om Adyo Shanti Antarikshaye Shanti Prathivaye Shanti Aushadaye Shanti वनस्पतये शांति आपा शांति विश्वदेव शांति सर्वं शांति ब्रह्म शांति शांतिरेव शांति शांति समारिधि। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोग यहाँ पर आए और आप सब लोगों ने ये प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आई विश टू थैंक ऑल ऑफ़ यू। सो आप सभी लोग मस्त रहें, आनंद में रहें, हंसते रहें, नाचते रहें, गाते रहें, खुद भी हंसें, खुद भी नाचें, खुद भी गाएं और दुनिया में सब लोगों को हंसने, नाचने में, गाने में मदद करें। ये ऐसी छोटी सी प्रार्थना के साथ परमेश्वर से ये आज के ये प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।